फ्रेंड्स, आज जो मैं कहानी शेयर आपसे करने जा रहा हूं मेरे खुद के दोस्त अनिल यादव की है। अनिल उन दिनों ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे। ऊपर वाले की महिमा से आज उनके पास बहुत सारी ट्रकें हैं। उन्होंने मुझसे जो कहानी शेयर की वह सोनभद्र जिले के एक बसौना मोड़ की है और ये कहानी शेयर करते हुए मैंने महसूस किया कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर न जाने कैसे कैसे भाव आ रहे थे और जा रहे थे। दोस्तों, अनिल 2010 में ट्रकों में रेत सोनभद्र से ला कर आजमगढ़ और बनारस के मंडलों में खपा दिया करते थे। वो एक दिन अंधेरी रात, वो सावन के महीने में हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, बारिश की हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी और अपने ट्रक को रेतों से भरकर वो लेकर अपने खलासी के साथ चले आ रहे थे हाईवे से। उनका ट्रक बसौना मोड़ से कुछ ही दूरी पर पहले ही उनसे एक नील गायों का झुंड मिलता है। गायों का झुंड अचानक अनिल के ट्रक के सामने आ गया जो उस हाईवे को क्रॉस कर रहा था। अनिल अचानक अपने ट्रक पर ब्रेक लेते हैं और गाड़ी से चर चर की आवाज आती है और एक नील गाय उनके ट्रक के नीचे आ जाता है। अनिल घबरा जाते हैं और इसी ब्रेक लेने के दौरान उनका खलासी विनोद जाग चुका था, जो पहले से ही अपने सीट पर सो रहा होता है। रात के 1:45 बज रहे थे। फ्रेंड्स, अनिल ने विनोद को कहा, विनोद नीचे उतर देख, ऐसा तो नहीं कि नील गाय हमारे टायर में जाके फंस गया हो। विनोद तुरंत ही दरवाजा खोलता है और नीचे उतर जाता है और नीचे उतरकर वो जब देखता है तो सुनसान सड़कें, अंधेरी रात और वहां आसपास कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। कोई भी नील गाय वहां एक्सीडेंट नील गाय का नहीं दिखाई दे रहा था। फ्रेंड्स, विनोद वापस आता है और अनिल से कहता है, उस्ताद कोई भी नील गाय तो नहीं यहां दिखाई दे रहा है और ना ही कोई एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है। अनिल के चेहरे पर कुछ भाव आए, लेकिन वो विनोद से बिना जाहिर ही किए ट्रक को आगे बढ़ा देते हैं और ट्रक अपनी ही गति से उस हाईवे पर चल रहा था और अनिल अपने अंदर ही सोच रहे थे कि आखिर वो एक्सीडेंट जो हुआ, जो मैंने पूरी तरह से महसूस किया, वह नील गाय आखिर गया कहाँ। वो टकराया तो ट्रक के नीचे ही तो आया था। फ्रेंड्स, यह सब सोचते हुए ही उनका ट्रक उस अंधेरी रात को चीरती हुई उस हाईवे पर सुनसान चली जा रही थी और सामने अचानक बसौना मोड़ आ जाता है। बसौना मोड़ पर अनिल जो ही पहुंचते हैं कि अचानक उनके सामने कुछ गायों को लेकर एक चरवाहा आ जाता है और उस चरवाहे और गायों को बचाने के लिए अनिल अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग सीधा लेफ्ट में घुमा देते हैं और उनका ट्रक लेफ्ट में जब घूमता है तो सीधे खाई में नीचे उतर जाता है और नीचे उतरते ही उस खाई में पलटी मार जाता है। वह खाई रोड के नीचे लगभग 10 फुट की 8 फुट की रही होगी। फ्रेंड्स, अनिल और विनोद उसी ट्रक में रह गए थे और बेहोश हो गए थे। इसी तरह से सुबह हो जाती है और स्थानीय लोग जब उस बसौना मोड़ पर सुबह आते हैं तो वह नीचे एक ट्रक पलटा हुआ दिखाई उनको पड़ता है, तो कौतूहलवश वह ट्रक के पास पहुंच जाते हैं और ट्रक के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 2 लोग उसी ट्रक के अंदर पड़े हुए हैं। वो कांच को तोड़ते हैं, दरवाजा को खोलते हैं और अनिल को झिझोड़कर बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। अनिल की बेहोशी टूटती है, अनिल बाहर निकलता है, लेकिन विनोद बाहर नहीं निकल सका क्योंकि विनोद गुजर चुका था, वह एक्सीडेंट में मारा जा चुका था। फ्रेंड्स, जब वहां के स्थानीय लोगों ने अनिल से यह सवाल किया कि आप इस खाई में कैसे ट्रक को उतार दिए, तो अनिल ने बताया
कि मैं रात में गाड़ी को चला रहा था कि अचानक एक चरवाहा कुछ गायों के साथ मेरे ठीक सामने आ गया और मेरी गाड़ी उन गायों से टकराने के बचाने के चक्कर में मैंने अपनी गाड़ी को लेफ्ट में काटा और गाड़ी नीचे खाई में उतर गई। फ्रेंड्स, उस बसौना मोड़ पे अक्सर ट्रकों का एक्सीडेंट या गाड़ियों का एक्सीडेंट होता रहता है। इस चीज को आप बसौना मोड़ हॉन्टेड है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब स्थानीय लोगों ने कहा कि रात के 1 बजे कोई चरवाहा नहीं होता है यहां अपनी गायों के साथ, बल्कि बहुत समय पहले एक चरवाहा अपनी गायों को यहां चरा रहा था और इस मोड़ से क्रॉस कर रहा था, उसका एक ट्रक ने एक्सीडेंट कर दिया था और उस एक्सीडेंट में वो चरवाहा मारा गया था। फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं? आप बताइए ना कि वो कौन हो सकता है, आत्मा उस चरवाहे की या क्या हो सकता है? ऐसी ऐसी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी के लिए, और फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए। फ्रेंड्स, उन स्थानीय लोगों की मदद से विनोद को भी बाहर निकाला गया और दोनों के लिए एक गाड़ी बुलाई गई और गाड़ी उन दोनों को लेकर सीधा अस्पताल चली गई। यह कहानी, अनिल तो बच गए लेकिन विनोद मारा जा चुका था। अनिल ने जब यह बात मेरे से बताई तो ये कहानी सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।